नमस्कार साथियों, राजपथ पर आपका स्वागत। साथियों, कल प्रधानमंत्री ने राजस्थान में एक जनसभा में एक भाषण में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को निशाने पे लेते हुए मुस्लिम समाज को लेके कुछ बातें कही। प्रधानमंत्री पद को तो शोभा नहीं देती ये चीजें, लेकिन बीजेपी के स्टार प्रचारक के रूप में, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के मोदी है, तो मुमकिन है कि समय में नरेंद्र मोदी इकलौते चेहरे हैं जो भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव अवधि में पार लगाने के लिए दिन रात एक कर। मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में वो इस तरह के भाषण कर सकते हैं, क्योंकि उनकी यूएसपी, उनकी पहचान 2002 के दंगों से होती है, गुजरात से होती है। और नरेंद्र मोदी को इस तरह के भाषण जो उन्होंने बंद कर रखे थे, पहले चरण के मतदान का जो उन्होंने, उसकी जो रिपोर्ट्स आई हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अच्छी नहीं है। लगभग 125 सीटों से ऊपर पे कल मतदान हुआ है पहले चरण का, और सब जगह से किसी तरह से ध्रुवीकरण नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी आज अगर सरकार में है तो उसका कारण है ध्रुवीकरण, और ये ध्रुवीकरण उसको कांग्रेस या समाजवादी पार्टी से ही मिलता रहा है। तो कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुझे मोदी के भाषण पे इसलिए बात नहीं करनी है कि कल से वो सोशल मीडिया पे इतना वायरल है कि ट्विटर हो, फेसबुक हो, इंस्टा हो, कहीं भी हो उसी भाषण की चर्चा हो रही है। मेन स्ट्रीम मीडिया हो या यूट्यूब चैनल्स हो, सब उसी भाषण की बात कर रहे हैं। मेरा मानना यह है कि प्रधानमंत्री को इस तरह के भाषण मोदी को देने का हक है, अधिकार है, क्योंकि उनकी पार्टी की नीत रीत इसी बात पे टिकी हुई है। अगर वो पाकिस्तान का नाम न लें, वो मंदिर का नाम न लें, मुसलमान का नाम लें, तो उनका ना लें तो उनकी चुनाव में धार नहीं आती। लेकिन सबसे पहले हम कांग्रेस की बात कर लें कि कांग्रेस ने इस मुद्दे पे मोदी को घेरा। कांग्रेस प्रवक्ता ने मोदी को इस मामले में घेरा और तमाम सफाइयां दी कि मनमोहन सिंह ने ऐसा कभी कहा ही नहीं। नहीं कहा है मनमोहन सिंह ने, क्योंकि ललन टॉप के सौरव द्विवेदी के जिस बात को लगाया जा रहा है काट के उसके साथ, उसमें इस बात की व्याख्या उन्होंने की उनका पूरा भाषण क्या है। जो पूरे भाषण में उन्होंने दलितों, पिछड़ों की, छात्रों की, युवाओं की, महिलाओं की, सबकी बात की, और उन्होंने कहा मुसलमानों की, सबकी बात की। उन्होंने इस बात को कहा कि ये जो है इनका अधिकार है, इनका हक है, पहला हक इनका है। हो गई बात। लेकिन कांग्रेस सफाई देने के लिए, हमला करने के लिए आई या सफाई देने के लिए आई, ये मैं तय नहीं कर पा रहा हूं। जिस तरह की सफाई कांग्रेस की तरफ से आई है, उसमें कांग्रेस ने कहा है कि हमारा घोषणा पत्र देख लीजिए, उसमें मुस्लिम शब्द नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जाल में, ट्रैप में आ गई कांग्रेस, डर गई। अभी तक तो टिकट नहीं दे रहे थे राष्ट्रीय लोक जनता दल, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग मुसलमानों को। मुस्लिम की संख्या कम हो गई टिकटार्थियों की। बिजनौर में नहीं, मुजफ्फरनगर में नहीं, मेरठ में नहीं, मुरादाबाद में नहीं, ये सामने की चीजें हैं जहां नहीं हुए। फिर फिरोजाबाद कोई सवाल नहीं पैदा होता। बदायूं का टिकट तो छीना जा चुका है सलीम शेरवानी से, तब मुलायम सिंह वहां लड़े थे। कन्नौज में भी देने का कोई सवाल नहीं होता है, क्योंकि वहां से अखिलेश के भतीजे तेज प्रताप यादव, तेजू भैया, जो लालू प्रसाद यादव के दामाद भी हैं, वो चुनाव लड़ेंगे। डिम्पल यादव मैनपुरी लड़ रही हैं। अखिलेश यादव के दूसरे भाई जो हैं वो आजमगढ़ से लड़ेंगे। तो मुसलमानों का टिकट तो है नहीं। इसी तरह कांग्रेस का हाल है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के प्रवक्ता सफाई देने आए, उन्होंने बार बार कहा कि हमारा आप घोषणा पत्र देखिए, हमारे घोषणा पत्र में मुस्लिम शब्द नहीं। ये कोई अच्छी बात है? उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना चाहिए था कि हाँ, हमारे प्रधानमंत्री ने कहा यूपीए सरकार में कि सबके साथ मुसलमानों का पहला हक है। क्योंकि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि मुसलमानों की हालत दलितों से बदतर है इस देश में। ये कहना चाहिए था। ये कहने की जगह पे वो डिफेंसिव हो गए। समाजवादी पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी के इस भाषण पे किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दी। अखिलेश यादव की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, हर छोटे छोटे मुद्दों पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले अखिलेश यादव इस मुद्दे से भागने लगे। एक किसी पत्रकार ने बहुत अच्छा ट्वीट किया, अभिषेक उपाध्याय,
उन्होंने कहा है कि मुस्लिम मुद्दों पे बोलने के लिए मायावती और ओवैसी बोलेंगे, और मुस्लिम वोट जो है वो दूसरों को चाहिए। इस चुनाव में मैंने एक दिन और ये बात कही थी, शायद आपको याद होगी, मैंने कहा था कि जिस तरह से मायावती ने उत्तराखंड में हल्द्वानी का मामला उठाया, मायावती ने हिंदुत्व पर प्रहार किया, मायावती ने हिंदुत्व के आड़ में मुसलमानों को हो रहे जुल्म अत्याचार की बात की, वो पार्टियां जो मुस्लिम वोटों की बड़ी ठेकेदार हैं, वो पार्टियां जो मुसलमान वोटों को पूरे का पूरा वोट ले लेती हैं, इस मुद्दे पे खामोश क्यों डिफेंसिव है कांग्रेस, क्यों समाजवादी पार्टी या ममता बनर्जी या लालू प्रसाद यादव या शरद पवार, ये तमाम इंडिया गठबंधन के घटक दल, किसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की मोदी के खिलाफ? ममता बनर्जी जो अपने भाषणों में कह रही हैं कि मुसलमान निकल के वोट दो वरना आप नागरिकता छीन जाएगी, मुसलमान निकल के वोट दो, अपनी नागरिकता बचाओ। लेकिन ममता बनर्जी नहीं कह सकती है कि मोदी ने इस तरह के बयान दे के भारत के लोकतंत्र का मजाक उड़ाया। प्रधानमंत्री मोदी का क्या है, वो तो कभी जाते हैं अमरोहा तो कहते हैं कि मोहम्मद शमी हमारा जो है हमारा भाई है, भाई मोहम्मद शमी, और उसके बाद कह देते हैं कि वो जिनके बच्चे पैदा ज्यादा होते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी भी, उनका परिवार बड़ा परिवार है, मोदी भी कई भाई हैं बहन हैं, लेकिन ठीक है, वो उनका हक है, उनका अधिकार है, क्योंकि उनकी पार्टी की ये नीत रीत है। उनको ध्रुवीकरण चाहिए, जो नहीं हो रहा है। 22 जनवरी के बाद ऐसा लगता था पूरा देश राममय हो जाएगा और सारा वोट भारतीय जनता पार्टी को मिल जाएगा, नहीं हुआ। उस समय में भी मैं अकेला आदमी था जो इस बात को कह रहा था पत्रकार के रूप में सभी चैनल पर बैठ के, नहीं चलेगा भाई 22 जनवरी, ऐसा हुआ। लेकिन मुस्लिम वोटों की राजनीति करने वाली पार्टियां ऐसे मुद्दों पर खामोश कैसे रह सकती? जिस कांग्रेस के लिए ये कहा जाता है कि आज कांग्रेस की जान जो है, कांग्रेस की जान मुसलमान है, अगर मुसलमान को हटा दिए तो कांग्रेस इस तरह की पार्टी हो गई, उसके पार्षद न जीते, विधायक सांसद तो बहुत बड़ी बात है। और उस कांग्रेस का प्रवक्ता बैठ के कह रहा है कि हमारे जो हमारा घोषणा पत्र है, वचन पत्र है हमारा, उसमें कहीं मुसलमान शब्द का नाम नहीं है, सफाइयां दे रहे हैं, वोट 20 से 22% चाहिए और मुसलमान के नाम की सफाई अलग दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी डराएगी और ये लोग डरेंगे और उसके बाद इनको मुस्लिम वोट चाहिए, और फिर ये कह के चाहिए कि अगर हमको वोट नहीं दोगे तो भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी। अंतर क्या रह गया भारतीय जनता पार्टी में? भारतीय जनता पार्टी का स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री बयान देता है, भाषण देता है, और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और ये पार्टियां खामोश रहती हैं। तो कुछ तो है ऐसा जिसको देखना पड़ेगा। हम इसी बात की तो समीक्षा करते हैं, हम इसी बात की समीक्षा करते हैं और इसी बात की गाली खाते हैं। क्योंकि SC ST OBC माइनॉरिटी, ये जो वर्ग है, इस वर्ग की बात कोई नहीं करता है, वोट इस वर्ग का सभी को चाहिए। जिस संविधान की दुहाई समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी दे रही है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर सीटें ज्यादा मिल गई संविधान खत्म हो जाएगा, वही संविधान अधिकार देता है कि इस देश के रहने वाले हर नागरिक का बराबर का अधिकार है। संविधान का हवाला देकर बात करनी चाहिए, बात तो करो। बात नहीं की जाएगी, ट्विटर पे ट्रोल किया जाएगा, आगे गालियां दी जाएंगी, भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बताया जाएगा, और जो एजेंट हैं अपनी हरकतों से प्रतीत होते हैं, उन्हीं के लोग आगे आपको एजेंट बताएंगे। पत्रकारों से सवाल करेंगे, पत्रकार मोदी के भाषण में क्यों नहीं बोल रहे हैं? अपने नेता से कोई सवाल नहीं करेगा कि अखिलेश इस भाषण पर क्यों नहीं बोल रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रहे हैं, राहुल क्यों नहीं कर रहे हैं, सोनिया क्यों नहीं कर रही, प्रियंका क्यों नहीं कर रही है, खड़गे क्यों नहीं कर रहे हैं, लालू क्यों नहीं कर रहे हैं, तेजस्वी क्यों नहीं कर रहे हैं, ममता क्यों नहीं कर रही, शरद पवार क्यों नहीं कर रहे हैं, ठाकरे क्यों नहीं कर रहे हैं? साउथ में, दक्षिण भारत में स्टालिन बहुत बड़े नेता हैं, स्टालिन को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस, विज्ञप्ति या ट्वीट नहीं, क्योंकि इतना बड़ा मुद्दा था ये, जिस तरह से मुसलमानों को, खास एक वर्ग, एक जात विशेष को टारगेट करके देश के प्रधानमंत्री मोदी जो है जिस तरह से बात कर रहे थे, उसको तो घेरना चाहिए था विपक्ष को, लेकिन विपक्ष खामोश है, क्योंकि बात मुसलमानों की है, मुस्लिम इश्यूज है। जब अखिलेश यादव, मैंने 10 बार कही ये बात, कि दिल्ली में नमाजियों पे जिस वक्त ठोकरें मारी जा रही थी, अखिलेश यादव ट्वीट कर रहे थे कि प्रार्थनाओं पे प्रहार अच्छा नहीं, वो फोटो भी नहीं लगाई थी, वो वीडियो भी नहीं लगाया था, नमाज प्रार्थना है, क्योंकि नमाज कहने से वो डरते हैं। अच्छा, मायावती क्यों बोल लेती हैं? मायावती इन मुद्दों पे मुखर होकर बोलती हैं, इसका एक सबूत ये है कि मायावती का मतदाता, क्योंकि मायावती भी न्यायप्रिय है, उनका मतदाता भी न्यायप्रिय है, मायावती भी संविधान की मानने वाली है, उनका मतदाता भी संविधान का मानने वाला है, तो उनका मतदाता भागता नहीं है।
उनका मतदाता ऐसी बातों पे मायावती के साथ खड़ा होता है जो संविधान और के पक्ष की बातें होती है, जो संविधान में होती है बातें। तो इस वीडियो का करने का मकसद यही था, सवाल मोदी से नहीं। मोदी ने तो कह दिया, उनको कहना चाहिए, क्योंकि उनके वोट का जो कैचिंग स्पीच है, उसमें जो वोट को खींचने वाली स्पीच है, उसका हिस्सा है। लेकिन आपके पास जो सबसे बड़ा मतदाता वर्ग है वो अल्पसंख्यक है, मुसलमान है, दलित है, पिछड़ा है। तो आपको तो बोलना चाहिए, विपक्ष के नेताओं को इस मुद्दे पे बोलना ही नहीं चाहिए था, प्रधानमंत्री को घेरना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन भी कोई नहीं गया, एप्लीकेशन लेके चला जाता। चुनाव आयोग जाइए, प्रतिनिधिमंडल लेके जाइए, सारा इंडिया अलायंस इतना बड़ा है, सबको जाइए, शरद पवार जाए, ममता जाए, अखिलेश जाए, राहुल जाए, खड़गे जाए, सब इकट्ठा होकर जाइए, निर्वाचन आयोग जाइए, निर्वाचन आयोग को चिट्ठी दीजिए, वहां न सुनवाई सुप्रीम कोर्ट जाइए, करते हुए दिखाई दीजिए। लेकिन ये लोग तो करते हुए भी दिखाई नहीं देना चाहते हैं। आखिर चाहता क्या है विपक्ष? भारतीय जनता पार्टी डराएगी, आप डर जाओगे। वोट मुसलमानों को डरा के लेना चाहोगे कि आप हमको वोट दो, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी। मुझे लगता है कि ये ज्यादा हो रहा है। मैं अपने वर्ग, अपने जिस वर्ग से आता हूँ, मैं भी मुसलमान हूँ। मैं अंदर की बातें जो होती हैं वो इस टीवी पे बैठ के कहता हूँ। जो लोग मुसलमानों में आपस में बातें करते हैं वो कहता हूँ। समाज में बेचैनी है, इन नेताओं को लेके बेचैनी है। इन नेताओं को डिफेंसिव देखते हुए, बैकफुट पे जाते हुए जब देखता है तब बेचैन होता है। जब कांग्रेस के लिए खड़े होके तेलंगाना में वापस कांग्रेस को लाता है, कर्नाटक में वापस कांग्रेस को लाता है, उत्तर प्रदेश में 2% की पार्टी को कांग्रेस के लिए अखिलेश का साथ होता है तो अखिलेश के साथ चला जाता है। और उसके बाद जब वो देखता है कि कांग्रेस का प्रवक्ता बैठ के कह रहा है कि हम तो अपने मुसलमान का नाम नहीं लिखा हमने घोषणा पत्र। मोदी पर हमला करने के लिए, मोदी पर अटैक करने के लिए प्रवक्ता बैठता है और कहता यह है कि हमने तो कांग्रेस का घोषणा पत्र देख लिया, उसमें मुस्लिम शब्द नहीं है। यानी मुस्लिम शब्द से परहेज हम कर रहे हैं, ये बता रहे हैं, मतलब सर्टिफिकेट दे रहे हैं अपनी सफाई में। क्या होगा? हल्द्वानी की इतनी बड़ी घटना है, कोई बात नहीं हो रही है, मायावती ने उसे उठाया। मैंने एक दिन अपने वीडियो में भी कहा था, मैंने ट्वीट भी किया था, इस चुनावी मौसम में किसी की हैसियत है बाबरी शब्द का नाम ले ले, मत लीजिए बाबरी का नाम। हल्द्वानी में हुए अत्याचार का नाम की बात तो आप कर सकते हैं, वो भी आप नहीं करेंगे। हिंदुत्व पे आप बात नहीं करेंगे, डरते हैं आप। अपनी जनेऊ दिखाएंगे, अपनी पूजा करते हुए फोटो डालेंगे। अनुपम मिश्रा बहुत अच्छी बात कहते हैं कि एक बार मैंने बता रहे थे कि कितने दर्जन बार फोटो डाली पूजा करते हुए, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि मैं हिंदू हूं। जबकि हिंदू बहुत बड़ा दिल होता है हिंदू का। इस देश में हिंदू और मुसलमान हमेशा एक होकर रहे, हमेशा भाईचारा रहा है। आपका हिंदू अलग है और भारत के इतिहास के हिंदू अलग हैं। लेकिन ना अखिलेश यादव ना राहुल गांधी, उत्तर प्रदेश की जो दो सबसे बड़ी ताकतें हैं, सबसे ज्यादा वोट चाहिए, सबसे ज्यादा मुसलमान के पीछे है, और उसके बाद वो इस मुद्दे पे मोदी से सवाल करने को भी तैयार नहीं है। समाजवादी पार्टी ने तो कोई सवाल ही अब तक नहीं किया, अखिलेश यादव का भी अब तक कोई बयान ही नहीं आया, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। ये अजीब वो है कि भारतीय जनता पार्टी डराती है, आप डरते हैं, उसके बाद मुसलमान को आप डरा के कहते हैं कि वोट हमें दो, नहीं भाजपा आ जाएगी। तो अगर यही है तो भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है वही आप कर रहे हो। 14 में भाजपा आई है, 1952 के बाद सबसे ज्यादा आईएएस 14-15 में हो गए थे, और अभी भी वही स्थिति है, हर साल बढ़ते जा रहे हैं। एक संख्या जो है 50 के आसपास रहती है यूपीएससी एग्जाम की। पीसीएसजे में भी यही हो रहा है। जो प्रधानमंत्री आवास है मुसलमानों को खूब मिल रहा है, तो क्यों उनको वोट ना दिया जाए सीधे? मुसलमान ये सवाल करने लगा, ये बातें करने लगा, ये कहने लगा है। इतना डिफेंस हो गया आप मुस्लिम वोटों के, और जो मुस्लिम की आवाज उठा रहा है वो वैसी ही मायावती, वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बताने लगते हैं। यही लोग बताने लगते हैं जो भारतीय जनता पार्टी की पिच पे खेल रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लोग हों या कांग्रेस के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग ज्यादा। सवाल आजम पे जब किया जाएगा, उनसे मिलने आप नहीं जाएंगे, शहीद इस्लाम अंसारी का पेट्रोल पंप टूटेगा, आपके लिए खड़े नहीं होंगे, इरफान सोलंकी की जेल बदली जाएगी, इधर से उधर जेल में ले जाए जाएंगे, आप उसके लिए आंदोलन नहीं करोगे, विधानसभा में सवाल नहीं उठाओगे। 111 विधायक थे, विधानसभा न चलने देते इन मुद्दों पे। लेकिन नहीं, जब सूखा सूखा मिल रहा है तो करने की क्या जरूरत? ये सोच हो गई समाजवादी पार्टी की। और ये तो उनके नेता ने कहा था एक विधायक से, पूर्व मंत्री से, कि मुसलमान आखिर जाएगा कहाँ? और उस नेता ने जवाब ये दिया था कि जहन्नम में जाएगा लेकिन आपके साथ नहीं रहेगा। लेकिन कांग्रेस का एक साथ हुआ और उसके बाद फिर वो साथ दिखाई दिया, तो उसके बाद फिर मुद्दों पर नहीं बोलना।
जब अपने आप आ रहा है तो जरूरत क्या है इनके मुद्दे पर बोलने की, ये सोच पैदा हो चुकी है। तो क्या समाजवादी पार्टी डर रही है भारतीय जनता पार्टी से? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस के लोग इस बात से डर रहे हैं कि अगर हम मुस्लिम इश्यूज उठाएंगे तो हमारा जो मतदाता है हमको छोड़ के चला जाएगा? कुछ वोटों के लिए मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि 21-22% है बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार में मुसलमान, 4 बिरादरियां मिलकर भी वहां तक नहीं पहुंचती। यादव, कुर्मी, कुशवाहा, मौर्य, इस तरह से 4-5 मिलाई तब जाके उतना वोट बनता है जितना अकेले मुसलमान का। और मुसलमान वोट की ताकत ये वो है कि अगर मुसलमान छोड़ दे तो इन दलों के सभासद और पार्षद नहीं जीत पाएंगे। अभी मैं देख रहा था मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, नगीना, बिजनौर, ये वो सीटें जहां यादव मतदाता है ही नहीं। वहां समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी लड़ ही रही है सिर्फ मुसलमानों के भरोसे। कहीं 6 लाख, कहीं 7 लाख, 5.5 लाख, 6.25 लाख, कितने मतदाता है एक एक लोकसभा में है मुसलमान। और मुसलमान वोटों की ताकत के बावजूद मुसलमानों के मुद्दों पे बोलने से कतरा नहीं रही और कांग्रेस तो वहां सफाइयां दे रही कि आप देखिए हमारा घोषणा पत्र उसमें मुस्लिम शब्द नहीं इस्तेमाल किया। अजीब कैफियत है, अजीब स्थिति है। तो मैं ये वीडियो इसलिए मैंने किया कि मैं प्रधानमंत्री मोदी पे सवाल इसलिए नहीं उठाऊंगा कि मोदी को ये कहने का हक और अधिकार है, क्योंकि मोदी के साथ 2002 भी जुड़ा हुआ है। मोदी गुजरात से आते हैं, गुजरात का मॉडल ही यही है कि एक वर्ग, एक समाज और एक कम्युनिटी को खासतौर से टारगेट रखा जाए, डरा के रखा जाए। लेकिन समाजवादी पार्टी या कांग्रेस तो उसी वर्ग, उसी समाज, उसी कम्युनिटी के सहारे पे खड़ी है, उसी के सहारे पे जिंदा है। तो क्या समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी या उनके सहयोगी दल प्रधानमंत्री के मुद्दे पर बोलेंगे, सवाल करेंगे, निर्वाचन आयोग जाएंगे, राष्ट्रपति को ज्ञापन देंगे? अगर ऐसा करते हैं तो ये माना जाएगा कि वो लोकतंत्र और संविधान के रक्षक हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो प्रधानमंत्री मोदी को जो कहना था अभी तो और कहेंगे वो, क्योंकि पहले चरण के मतदान में ध्रुवीकरण नहीं हुआ है, वो ध्रुवीकरण बनाने का प्रयास करेंगे। और ये कह देना कि अगर उनके उनके जाल में हम आ जाएंगे, हम मुसलमानों की बात करने लगेंगे तो और मजबूत हो जाएंगे, तो आप में उनमें कोई फर्क नहीं है। आप भी वही है, वो भी वही है। वो भी उसी पिच पे खेल रहे हैं, आप भी उसी पिच पे खेल रहे हैं। वो भी मुसलमानों को डरा रहे हैं, आप भी मुसलमानों को डरा रहे हैं। वो तो कम से कम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जैसे नारे भी देते हैं। आखिर मायावती क्यों नहीं डरती इन मुद्दों को उठाते हुए? ये मेरा सवाल है। मायावती क्यों नहीं डरती? मायावती क्यों बाबरी की बात करती है? मायावती क्यों हल्द्वानी की बात करती है? मायावती क्यों मुसलमान शब्द इस्तेमाल करती है? मायावती क्यों हिंदुत्व पे हमला करती है? आप क्यों डरते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में जिसको देना हो दे सकता है। आखिर मायावती क्यों नहीं डरती? आखिर मायावती क्यों संविधान के साथ चलती हैं? संविधान के हर मुद्दे पे, हर इशू पे बोलती हैं, संवैधानिक दायरे में बोलती हैं। और विपक्ष के दूसरी पार्टियों को लोग संविधानिक बात करने में भी क्यों घबराते हैं? ऐसा कौन सा डर है कि आपका वोट भाग जाएगा? अगर आपका वोट भाग जाएगा तो इसका मतलब ये होता है कि वो खुद संविधान का मानने वाला नहीं। वो खुद किसी एक वजह से आपके साथ हो सकता है, लेकिन वो वैचारिक रूप से आपके साथ नहीं। आपके और भारतीय जनता पार्टी के विचारों में अगर अंतर नहीं है तो आपको क्यों चुना जाए? इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब मैं इसका जवाब चाहता हूं। तो साथियों, ये छोटी सी बात बने रहे राजपथ के साथ। और एक जरूरी सूचना, जरूरी बात कि गोरखपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, वाराणसी, इन 4 जगहों पर रैलियां हैं, आकाश आनंद की मीटिंगें हैं। और इन चारों जगह मैं जाना चाहता हूं और ये आपके सहयोग से ही संभव होगा। अब तक जो मैंने जितना भी किया है वो आपके सहयोग से किया है, तो आपका सहयोग मेरी ताकत है। अपना सहयोग बनाए रखिएगा, जिससे मैं आपके बीच में सही और सच्ची बातें रख सकूं, क्योंकि मैं कहता वही हूं जो सच होता है। थोड़ी देर बुरा लगती है, लगे, इसका कोई, मैं इसकी कभी चिंता नहीं करता हूं कि किसको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। लेकिन सवाल तो ये उठाऊंगा कि मोदी ने कहा तो आप खामोश क्यों? अगर मोदी ने कहा है तो मोदी का विरोध करने वालों को जवाब देते हैं। सारा विरोध का ठेका एक कम्युनिटी और खाली अनुसूचित जात के लोग संविधान बचाएंगे, सारे सिर्फ मुसलमान संविधान बचाएंगे। आप क्या करेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब आपको तलाशना होगा। तो बने रहिए राजपथ के साथ। आपका सहयोग मेरी ताकत है। अपना सहयोग बनाए रखिएगा। नमस्कार।